हेलो बच्चे पार्टी, वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल। तो जैसे कि हमने क्या स्टार्ट किया हुआ था हमारी साइंस का 10th चैप्टर, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट्स। तो इसके पार्ट 1 के अंदर जो लास्ट टॉपिक हमने क्या समझा था वो था इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि बच्चों जब किसी वायर से क्या होता है, जो करंट है वो पास होता है तो वहां पे कौन कौन से जो इफेक्ट्स है वो देखने को मिलते हैं। तो इसका जो पहला इफेक्ट था दैट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, उसको हमने क्या लास्ट वीडियो के अंदर क्या समझा था। आज हम लोग क्या इसका जो सेकंड इफेक्ट देखेंगे दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हमारी बुक के अंदर क्या एक एक्टिविटी दी हुई है। तो इस तरीके से बच्चों हमने क्या करना है, एक सर्किट को क्या है तैयार करना है। तो यहाँ पे हमने क्या क्या चीजें लेनी है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये मेरे पास क्या है, एक माच बॉक्स है। ठीक है, हमने क्या करना है, इसकी जो अंदर वाली जो ये ट्रे होती है ना, इसको हमने क्या है यूज करना है। ठीक है, तो ये रेड कलर से जो मैंने यहाँ पे बनाई है, ये हमारी क्या है माच बॉक्स की क्या है ट्रे मैंने बनाई है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो कंपास होती है उसको क्या रखेंगे। तो कंपास आपने क्या 6th क्लास में भी कंपास के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, आपने मे भी देखा भी होगा, नहीं देखा तो यहाँ पे आप देख सकते हो। इस तरीके से क्या कंपास दिखते हैं, बिल्कुल छोटे से साइज की होती है। उसके अंदर क्या लगी होती है, एक निडल लगी होती है। ठीक है, मैंने यहाँ पे बड़ा करके भी बनाया, इस तरीके से एक निडल लगी होती है, यहाँ पे भी होती है, मैंने बनाई यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, इस ट्रे के अंदर क्या एक कंपास को रखेंगे। ठीक है, देन हम क्या करेंगे बच्चों, एक वायर लेंगे और उस वायर को क्या करना है, इस ट्रे के अराउंड हमने क्या करना है रैप कर देना है, यानी कि इस तरीके से क्या इसके ऊपर लिपेट देना है राउंड राउंड करके। ठीक है, एंड देन क्या करेंगे, वो जो वायर है उसको एक एंड जो है वो क्या है बल्ब के साथ अटैच कर देंगे। देन क्या है, एक एंड जो उसका क्या है वो सेल अटैच कर देंगे, बीच में हम लोग क्या लगा देंगे, स्विच लगा देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या एक सर्किट को क्या तैयार करना है। अब हमने करना क्या चीज़ है, सबसे पहले हमने क्या करना है, जो कंपास हमने क्या ट्रे के अंदर रखी है ना, सबसे पहले हमने क्या करना है, उसकी नीडल की पोजीशन आपने नोट करनी है कि उसकी जो नीडल है वो कौन सी पोजीशन में। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे ड्रॉ करी है तो वो इस पोजीशन में, मैंने यहाँ पे क्या बड़ा करके भी इसको क्या बनाया। ठीक है, सेम मैंने यहाँ पे बनाया कंपास। तो मान लीजिए कि इसकी जो पोजीशन है नीडल ऐसे थी। अब बच्चों हमने क्या करना है, एक बार मैग्नेट लेनी है। आपने क्या मैग्नेट, कोई भी मैग्नेट ले सकते हो, आपने देखी भी होगी साइंस लैब के अंदर, इस तरीके से होती है ना। तो यहाँ पे मान लीजिए ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। तो हमने क्या करना है, एक मैग्नेट लेनी है। उस मैग्नेट को हम लोग क्या करेंगे, इसके कंपास के पास लेके जाएंगे। ठीक है, और इसके जब हम लोग क्या ये काम कर रहे हैं ना, तो उस टाइम पे हमारा जो स्विच है वो ऑफ होना चाहिए। यानी कि अब हमने क्या, अभी तक हमने क्या सर्किट को ऑन नहीं किया है। ठीक है, स्विच को ऑन नहीं किया, ऑफ है ये। तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, इस मैग्नेट को क्या इस कंपास के पास लेके जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जब आप इसको लेके जाओगे ना तो आप देखोगे कि इसकी जो नीडल होती है ना, ये जो नीडल है ये क्या होगी, या तो इधर डिफ्लेक्ट हो जाएगी, यानी कि या तो क्या अपनी पोजीशन से ऐसे हो जाएगी या फिर अपनी पोजीशन से ऐसे हो जाएगी। यानी कि अपनी पोजीशन से क्या हट के वो क्या है अपनी पोजीशन से हिलती है नीडल, जिसे हम कहते हैं डिफ्लेक्ट होना। क्या कहते हैं, डिफ्लेक्ट होना। डिफ्लेक्ट, तो डिफ्लेक्ट का मतलब क्या होता है, जब नीडल अपनी पोजीशन से क्या या तो इधर हिल रही है या फिर इधर हिलेगी, यानी कि पोजीशन चेंज हो जाएगी, दैट इज कॉल्ड डिफ्लेक्ट। थोड़ी सी होती है, ज़्यादा नहीं होती। तो यहाँ पे क्या है, हम देखेंगे कि जैसे मैग्नेट को इसके पास लेके गए तो इसकी जो नीडल है वो डिफ्लेक्ट हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा हुआ क्यों, इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। क्योंकि बच्चों हमारे पास क्या है, ये जो मैग्नेट है, ठीक है, हम इसको क्या इसके पास लेके गए। मान लीजिए मैंने यहाँ पे क्या है, ये बार मैग्नेट में इसके पास लेके कंपास के पास, तो ये इसका क्या नॉर्थ पोल है। अब पोल बाद में बनाएंगे, सबसे पहले देखो आपको ये पता होना चाहिए, आपने 6th क्लास में भी पढ़ा होगा कि हमारे बच्चों जो कंपास होते हैं उसके अंदर जो नीडल लगी होती है ना, वो किसकी बनी होती है, मैग्नेट की। यानी कि मैंने यहाँ पे लिखा ना, नीडल ऑफ कंपास वो किसकी बनी होती है, मैग्नेट की। यानी कि ये क्या होती है, खुद ही एक मैग्नेट है, कंपास के अंदर मैग्नेटिक नीडल क्या होती है, लगी होती है। तो यानी कि बेसिकली ये है तो मैग्नेट ही ना। तो यहाँ पे क्या, अगर मान लीजिए इस नीडल का ये नॉर्थ पोल है और ये क्या है साउथ पोल है। अगर हम किसी एक मैग्नेट को इसके पास लेके आ रहे हैं, तो अगर यहाँ पे इसका नॉर्थ पोल हुआ और इसका ये वाला फिर साउथ पोल होगा, तो हमें पता है कि बच्चों जो मैग्नेट होते हैं उनके सेम पोल, यानी कि नॉर्थ नॉर्थ या फिर साउथ साउथ, ठीक है, सेम पोल एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, यानी कि एक दूसरे को दूर धक्का मारते हैं, ऐसे दूर हो जाएंगे। ठीक है, और जो डिफरेंट पोल्स होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, जब इसका भी नॉर्थ पोल है इसका भी नॉर्थ पोल है, जब दोनों सेम पोल एक दूसरे के पास आएंगे तो जो नीडल है बच्चों वो क्या हो जाएगी, रिपेल हो जाएगी। तो ये अपनी पोजीशन से इस तरीके से, यानी कि इससे दूर हो जाएगी। तो इसकी जो पोजीशन है ना कुछ इस तरीके से क्या यहाँ पे बनेगी, तो ये अपनी पोजीशन से ऐसे होगी, यानी कि डिफ्लेक्ट होगी। और अगर हम क्या मैग्नेट को उल्टा इस तरीके से ले रहे हैं, अगर यहाँ पे साउथ पोल होगा और यहाँ पे नॉर्थ पोल है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो ऑपोजिट पोल्स आ गए ना, ये नॉर्थ और ये साउथ है, तो जब डिफरेंट पोल्स एक दूसरे के पास आते हैं तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं,
अट्रैक्ट करते हैं। ये भी हमने क्या 6th क्लास के अंदर समझा था। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो निडल है फिर ये क्या इस मैग्नेट की तरफ क्या होगी, अट्रैक्ट होगी। तो फिर इस केस में भी इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। यानी कि जैसे हम इस बार मैग्नेट को क्या कंपास के पास लेके आते हैं तो इसकी जो निडल है या तो अवे फ्रॉम मैग्नेट हो जाएगी या फिर टूवर्ड्स द मैग्नेट हो जाएगी, ठीक है। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि मैग्नेट निडल जो है कंपास की वो क्या हो रही है, डिफ्लेक्ट हो रही है। अब हमने क्या करना है, बार मैग्नेट को साइड में रख देना है एंड देन हम करेंगे स्विच को ऑन। तो जैसे ही हम क्या करेंगे, स्विच को ऑन करेंगे बच्चों, तो आपने फिर से क्या करनी है, ये जो कंपास जो माच बॉक्स इसके ट्रे के अंदर हमने रखी है, इसकी फिर से हमने क्या करना है, पोजीशन को नोट करना है। तो आप देखोगे कि इस बार इसके पास कोई बार मैग्नेट हम लोग लेके नहीं गए। जैसे स्विच को ऑन करते हैं ना, साथ के साथ क्या होगा, फिर से ये जो निडल थी इसकी पोजीशन फिर से डिफ्लेक्ट होती है, या तो ये इस साइड होगी या फिर ये इस साइड होगी। तो डिफ्लेक्ट वहां पे भी क्या है, इसकी जो डिफ्लेक्शन है वो क्या देखने को मिलती है। तो ऐसा क्यों हुआ, यहाँ पे तो हम लोग क्या मैग्नेट को लेके ही नहीं गए कंपास के पास। तो यानी कि बच्चों हम कह सकते हैं कि जब हम लोग क्या कर रहे हैं, स्विच को ऑन कर रहे हैं, तो यानी कि क्या हो रहा है, ये जो वायर है इसमें से करंट क्या हो रहा है, पास हो रहा है ना। तो जैसे ही वायर के अंदर क्या करंट पास होता है ना, तो वो वायर क्या करती है, बिहेव करती है लाइक अ मैग्नेट। यहाँ पे ये जो वायर है, क्योंकि देखो करंट जा रहा है तो यहाँ पे क्या है, इस वायर के अंदर भी तो जा रहा है ना, ये हमने क्या है ट्रे के ऊपर रैप करी हुई है। तो इनडायरेक्टली क्या है, ये वायर जो है इसके कॉन्टैक्ट में है ना, तो ये खुद वायर जो है वो क्या बिहेव कर रही है एज ए मैग्नेट, ठीक है। और इसी को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ पे मैंने लिखा है व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू अ वायर, जैसे क्या होता है, एक वायर के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, इट बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। वो जो वायर है वो खुद ही क्या बिहेव करेगी एज ए मैग्नेट, एंड दैट इज कॉल्ड द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। अब हमने क्या करना है, एक चीज और मैं बता देती हूँ, यहाँ पे क्या होता है बच्चों, ये जो इफेक्ट है ना, इसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रिक करंट है ना, इसकी हेल्प से हम लोग क्या है, जो मैग्नेट्स है उनको क्या प्रिपेयर भी करते हैं। यानी कि हम लोग क्या नए मैग्नेट्स को बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो उस काम को कैसे किया जाता है, जल्दी से उसको समझ लें। तो बच्चों इलेक्ट्रिक करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट का हम लोग क्या यूज करते हैं, किसको बनाने के लिए, टू मेक इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, इसको हम लोग क्या देख लेते हैं। तो यहाँ पे बच्चों हमने क्या करना है, एक सर्किट क्या फिर से क्या तैयार करना है। हमने करना क्या, बेसिकली एक आयरन नेल लेनी है, जो कि मैंने रेड कलर से बनाई है, यानी कि लोहे की क्या लेनी है, कील या मेख हमने लेनी है। देन हम क्या करेंगे, एक बहुत लंबी सी वायर लेंगे, ठीक है, उसका थोड़ा सा एंड छोड़ के हम लोग क्या इस वायर को क्या है उस आयरन नेल के ऊपर क्या इस तरीके से रैप करना शुरू कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से लपेट देंगे, जैसे स्पाइरल होता है ना, स्पाइरल फॉर्म में, ठीक है। इस तरीके से क्या इसको क्या लपेट देंगे अराउंड द आयरन नेल, एंड देन ये जो दोनों फ्री एंड्स है इसको हम लोग क्या अटैच कर देंगे विद द सेल, ठीक है। और बीच में हम लोग क्या स्विच को क्या कनेक्ट कर देंगे। तो अभी तो ये ऑफ है स्विच, ठीक है। फिर हमने क्या करना है, हमने एक एक्सपेरिमेंट करके देखना है। हम क्या करेंगे, छोटी छोटी ना पिंस ले लेंगे, ठीक है। छोटी पिंस हमने क्या यहाँ पे ली हुई है, ठीक है, ये आयरन की पिंस ही है यहाँ पे। तो छोटी छोटी पिंस हम लोग क्या इस आयरन नेल के क्या थोड़ी सी पास में रख देंगे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे बच्चों हम स्विच को क्या करते हैं, ऑन करते हैं। जैसे ही स्विच को हम लोग क्या करेंगे, ऑन करेंगे, तो सर्किट हो जाएगा कंप्लीट। और हमें पता है कि कंप्लीट सर्किट के अंदर क्या होता है, जो करंट है वो क्या करता है, फ्लो करता है। तो यहाँ से सेल से क्या करंट जनरेट हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, और वो जो करंट है वो क्या इस वायर से क्या फ्लो करना शुरू कर देगा। तो जैसे क्या है इस वायर के अंदर ये करंट फ्लो करेगा ना, हम देखेंगे कि ये जो सारी की सारी जो आयरन नेल्स है ना, ये क्या यहाँ पे आके क्या चिपक जाएंगी इस तरीके से, ठीक है। ये जो आयरन नेल्स है सारी की सारी क्या यहाँ पे क्या इस तरीके से क्या चिपक जाएंगी इसके ऊपर। और जैसे ही हम लोग क्या दोबारा से स्विच को क्या ऑफ करेंगे, जैसे हमने क्या स्विच को ऑफ करा तो हम देखेंगे कि सारी पिंस क्या वापस क्या नीचे गिर जाएंगी। फिर हम लोग क्या स्विच को ऑन करेंगे तो हम देखेंगे पिंस क्या वापस क्या इसके ऊपर चिपक जाती है। तो हमारी बुक के अंदर एक वर्ड यूज हुआ है, दैट इज द क्लिंग, ठीक है। तो क्लिंग का मतलब क्या होता है, चिपकना ही होता है। जैसे पिंस क्या जब इसके ऊपर चिपक जाएगी तो हम कहेंगे ये क्या हो रही है, क्लिंग हो रही है विद द आयरन नेल्स, ठीक है। तो इसी को यहाँ पे हमने क्या देखा बेसिकली, कि जैसे हम लोग क्या स्विच को ऑन करें पिंस क्या चिपक रहे हैं। दैट मीन्स बच्चों कि ये जो वायर थी जब इसके अंदर क्या करंट क्या फ्लो कर रहा है, तो उस टाइम पे ये क्या वायर जो है वो क्या बिहेव कर रही है एज ए मैग्नेट। तो वही तो हमने पढ़ा था ना, मैग्नेटिक इफेक्ट होता है इलेक्ट्रिक करंट का, यानी कि जब किसी वायर से करंट पास करता है तो वायर क्या बिहेव करती है एज ए मैग्नेट। और इसी मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से उसने क्या करा, ये जो आयरन की नेल्स ने नीचे क्या पिंस ली थी उसको क्या कर रही है अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। क्योंकि हमें पता है कि जो मैग्नेट है वो क्या आयरन की चीज़ों को क्या अपनी तरफ क्या कर लेते हैं, अट्रैक्ट कर लेते हैं ना, आयरन को अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो इसीलिए क्या है इसी बेस पे, और ये जो चीज़ हमने बनाई है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। सो इलेक्ट्रोमैग्नेट बेसिकली क्या होता है, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे, एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज अ टाइप ऑफ मैग्नेट। ये क्या सिर्फ मैग्नेट की टाइप ही है जिसको हमने क्रिएट कैसे किया, यूजिंग द इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी यानी कि
करंट। तो देखो बच्चों नाम से क्लियर है ना, इलेक्ट्रो का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिसिटी या करंट, और मैग्नेट तो है ही है, यानी कि एक ऐसी मैग्नेट जिसको हमने बनाया है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद क्या है, इट इज अ कॉइल ऑफ वायर। अब यहाँ पे एक वर्ड आया कॉइल, ये क्या चीज़ है, तो देखो बच्चों जब भी हम लोग क्या, हमारे पास क्या कोई एक वायर है, अगर वो सीधी पड़ी है तो उसे हम वायर कहेंगे, अगर हमने उसको क्या इस तरीके से स्पाइरल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि इस तरीके से रैप कर दिया, लपेटना शुरू कर दिया, तो तब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉइल, या फिर पूरा नाम बोल सकते हो आप कॉइल ऑफ वायर। तो यानी कि उसको क्या स्पाइरल फॉर्म में इस तरीके से क्या गोल गोल क्या लपेटा गया है, तो इसे हम कहेंगे कॉइल ऑफ वायर, रैप्ड अराउंड एन आयरन। तो हम देख रहे हैं कि ये जो आयरन की नेल है इसके अराउंड हमने क्या इसको रैप किया है, दैट बिकम्स मैग्नेट व्हेन द करंट फ्लोज थ्रू इट। और ये तब तक ही एज ए मैग्नेट बिहेव करेगी जब तक इसमें से क्या जो करंट है वो क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। जैसे हम लोग क्या करंट को स्विच को ऑफ कर देंगे, करंट फ्लो करना बंद कर देगा, वापस से क्या होगा, इसका जो मैग्नेटिक अपना बिहेवियर वो क्या हो जाएगा, लूज हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया। तो सिंपल सी चीज़ है, इसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। और ये तो यहाँ पे हमने क्या छोटा सा एक्सपेरिमेंट हमने हमारी बुक के अंदर दिया हुआ है, लेकिन बच्चों बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट को क्या बनाया जा सकता है अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो जैसे कि क्या होता है, इसके काफ़ी सारे यूजेस भी हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट को हम लोग क्या यूज़ करते हैं टू सेपरेट द मैग्नेटिक मटेरियल्स फ्रॉम द जंक। जंक यानी कि क्या होता है, जो कचरा होता है ना, कचरे का जो ढेर होता है, उसमें से क्या अगर जो मैग्नेटिक, अब यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है मैग्नेटिक मटेरियल, कौन से है, आयरन वाली चीज़ें, यानी कि ऐसी चीज़ें जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होती हैं, बेसिकली आयरन ही होता है वो, है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक मटीरियल्स। तो बहुत सारा कचरे का ढेर है, उसमें से क्या होता है, जो ऐसी क्रेन्स आपने देखी होगी, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। तो क्रेन के क्या फ्रंट पे यहाँ पे आप येलो वाला जो पार्ट देख रहे हो वो क्या इलेक्ट्रोमैग्नेट है, और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट है। तो उसको क्या है, क्रेन के हेल्प से क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट की हेल्प से क्या है, जो जंक में से क्या है, जो मैग्नेटिक मटेरियल है, यानी कि जो लोहे की चीज़ें उनको क्या कर लिया जाता है, सेपरेट कर लिया जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यूज़ है इसका। इसके अलावा क्या इसको क्या टॉयज़ के अंदर भी यूज़ किया जाता है, एंड यूज्ड बाय दी डॉक्टर्स। जो डॉक्टर्स होते हैं ना, जैसे कि अगर वो किसी आई वगैरह का ऑपरेट कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, छोटे कोई अगर आयरन पीसीज या कुछ भी ऐसी आयरन की चीज़ें बाई चांस गलती से क्या आईज में चली जाती है, तो डॉक्टर क्या करते हैं, बहुत छोटी छोटी टाइनी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं, उनका यूज़ करते हैं कि आई में से क्या होता है, हमारी आंख में से क्या है वो जो चीज़ गिरी है जो भी है उसको क्या निकालने के लिए, ठीक है। तो ये सिंपल से यूजेस थे। अब हम लोग क्या बच्चों देख लेते हैं हमारा लास्ट टॉपिक। तो जैसे कि बच्चों अभी मैंने आपको बताया कि टॉयज के अंदर भी क्या इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ किया जाता है, क्रेन के अंदर भी यूज़ किया जाता है। इसी तरीके से क्या होता है, जो हमारी इलेक्ट्रिक बेल है ना, उसके अंदर भी क्या इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ होता है। और इलेक्ट्रोमैग्नेट की वजह से क्या है, हमारी जो इलेक्ट्रिक बेल है वो क्या वर्क कर पाती है, साउंड प्रोड्यूस कर पाती है। तो इसकी वर्किंग को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि कैसे वर्क करती है। तो यहाँ पे पहले समझ लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे बनाई है। तो ये पूरी क्या इलेक्ट्रिक बेल मैंने यहाँ पे बनाई है, पूरी अरेंजमेंट है। तो यहाँ पे ये जो राउंड शेप में आप देख रहे हो बच्चों, उसे हम कहते हैं गोंग। क्या कहते हैं, गोंग। और गोंग क्या होता है, बेसिकली साउंड प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। इसके साथ ही यहाँ पे क्या ये जो राउंड शेप में मैंने ब्लैक में बनाई, ये हमारा है हैमर। तो जब हैमर क्या है गोंग के ऊपर टकराता है, तो गोंग के अंदर क्या वाइब्रेशन प्रोड्यूस होते हैं, जिसकी वजह से ये क्या करता है, साउंड को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। इसी की वजह से आवाज़ आती है। तो ये दो चीज़ें होगी। इसके अलावा हमने क्या यहाँ पे एक सर्किट प्रिपेयर किया, तो आप देख सकते हो ये वायर है, यहाँ पे मैंने क्या रेड कलर से जो बनाया दैट इज द आयरन पीस। तो अभी हमने समझा था इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे बनाते हैं, आयरन का पीस लेते हैं, उसके ऊपर क्या वायर लेंगे और उसको क्या इस तरीके से स्पाइरल फॉर्म में लपेट देंगे, ठीक है। तो जिसे हम कॉइल ऑफ वायर कहते हैं। तो यहाँ पे क्या आप देख रहे हो, ये जो वायर है इसके ऊपर क्या है, हमने क्या रैप की हुई है। इसकी एक एंड जो वायर का वो हमने क्या यहाँ पे बीच में स्विच कनेक्ट कर दिया एंड यहाँ से क्या सेल कनेक्ट कर दिया, एंड इस तरीके से वायर को क्या सिस्टम अरेंज किया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो वायर का अदर एंड है, यहाँ पे क्या है, इस तरीके से सर्किट क्या है कंप्लीट हो रहा है। और यहाँ पे हमने लगाया है स्क्रू, ठीक है। तो स्क्रू भी बच्चों किस चीज़ का, आयरन का ही बना हुआ है, यानी कि इसमें से करंट पास हो सकता है। तो जब तक स्क्रू क्या है इस वायर के कॉन्टेक्ट में है ना यहाँ पे, तब तक क्या है यहाँ पे ये जो सर्किट है वो हमारा क्या कंप्लीट हो रहा है। तो सर्किट बेसिकली कौन सा है, इस तरीके से बन रहा है हमारा, यहाँ से होता हुआ इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे होता क्या है, हमारे पास स्विच यहाँ पे लगा हुआ है। एक चीज़ बच्चों मैं आपको बता दूँ, स्विच को ना हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट में अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग कहीं भी क्या सेट कर सकते हैं, इसकी कोई पर्टिकुलर पोजीशन नहीं होती, कहीं भी आप लगा सकते हो स्विच को, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, अभी स्विच ऑफ है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे स्विच क्या था, ऑफ था, तो हम क्या करेंगे, स्विच को करेंगे ऑन। अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पे क्या है, ये जो आप देख रहे हो ना हैमर है, इसके साथ क्या है एक सॉफ्ट आयरन का पीस लगाया हुआ है, छोटा सा आयरन का पीस लगाया जाता है यहाँ पे। तो जैसे बच्चों हम क्या करेंगे, स्विच को करेंगे
ऑन, तो हम क्या देखते हैं, हमें पता है कि जैसे स्विच को ऑन करेंगे सर्किट क्या हो गया हमारा कंप्लीट हो गया, जिसकी वजह से इसके अंदर क्या करंट फ्लो करना शुरू कर देता है। तो जब इस वायर के अंदर क्या करंट आएगा, तो इस सारी वायर के अंदर करंट आ रहा है, जिसकी वजह से अब ये जो अरेंजमेंट है, ये कॉइल ऑफ वायर है, ये बिहेव करेगी एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, यानी कि इस वायर के अंदर अब क्या आ चुका है, मैग्नेटिक बिहेवियर आ चुका है, ये मैग्नेट बन चुका है, ये बिहेव कर रही है एज ए मैग्नेट। अब ये सिंपल वायर नहीं रही, ये मैग्नेट की वजह से बिहेव करेगी, जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे ये क्या है, आयरन है, तो हमें पता है बच्चों की जो मैग्नेट है वो क्या करते हैं, आयरन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, तो जिसकी वजह से ये क्या करेगा, क्योंकि ये वायर क्या बन चुकी है, मैग्नेट बन चुकी है, ठीक है, ये क्या करेगी, ये जो हमने आयरन का पीस लगाया था ना, इसको क्या करेगी, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, जब आयरन इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा तो आयरन क्या इसके साथ जुड़ा हुआ है ना, तो ये क्या होगा, ये जो पूरी चीज़ है ना, ये क्या इस तरीके से शिफ्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, ये जो हैमर है ये क्या आगे शिफ्ट होगा और ये क्या गोंग के साथ टकराएगा, ठीक है, और वहाँ से साउंड प्रोड्यूस होगा। साथ में यहाँ पे क्या हो रहा है, नीचे ऊपर तो ये क्या इस तरीके से शिफ्ट हो रहा है, नीचे देखो अगर मैं इस तरीके से करूँ ऐसे, तो ये जो चीज़ है, ठीक है, ये चीज़ अब कैसे हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी, क्यों, क्योंकि पूरी चीज़ टेढ़ी हो रही है, जिसकी वजह से यहाँ से बच्चों क्या होता है, सर्किट क्या हो जाता है, टूट जाता है, और हमें पता है कि जैसे सर्किट इनकम्प्लीट होगा, सर्किट के अंदर क्या होता है, जो करंट फ्लो करना बंद कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि करंट हमेशा क्या होता है, क्लोज्ड सर्किट के अंदर ही क्या है, फ्लो कर सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही सर्किट क्या टूटा, तो जिसकी वजह से क्या होगा, ये सर्किट इनकम्प्लीट हो गया, यानी कि करंट फ्लो करना बंद कर दिया, जिसकी वजह से बच्चों क्या होगा, इसके अंदर भी करंट नहीं आ रहा ना वायर के अंदर, जिसकी वजह से इसका जो मैग्नेटिक बिहेवियर है ना, वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब ये जो वायर है वो क्या मैग्नेट के जैसे बिहेव नहीं करेगी, क्योंकि इसमें करंट फ्लो ही नहीं कर रहा है। तो हमने पढ़ा था ना, इलेक्ट्रोमैग्नेट तब तक ही एज ए मैग्नेट बिहेव करते हैं जब तक उस वायर के अंदर से क्या जो करंट है वो क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए क्या होगा, अब वापस क्या है, क्योंकि ये सिंपल वायर ही बन गई, इसमें क्या मैग्नेटिक बिहेवियर है ही नहीं, तो जिसकी वजह से क्या होगा, ये आयरन को भी अट्रैक्ट नहीं कर सकती, तो आयरन क्या होगा, जो इसकी तरफ अट्रैक्ट हुआ था वापस अपनी जगह पे क्या चला जाएगा पीछे, जिसकी वजह से क्या होगा, हैमर पीछे आया और ये जो चीज़ है फिर से शिफ्ट होगी, तो इस तरीके से फिर से सीधी हो जाएगी, तो यहाँ से फिर से ये कनेक्ट हो जाएगी, और जैसे कनेक्ट होगी सर्किट क्या होगा, कंप्लीट होगा। फिर से क्या होगा, ये जो वायर है ये क्या बिहेव करेगी एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, फिर से ये क्या करेगी, आयरन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। तो यानी कि क्या होता है बच्चों, बार बार ये क्या हैमर क्या इसके साथ टकराता है, सर्किट टूटता है फिर जुड़ता है, टूटता है फिर जुड़ता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हैमर इसके साथ टकराता रहता है और वहाँ पे क्या होता है, जो साउंड है वो प्रोड्यूस होता है। और ये काम बहुत फास्ट होता है, इसीलिए जैसे ही हम लोग स्विच को ऑन करते हैं ना, तो हमें क्या जो इलेक्ट्रिक बेल है वो क्या बहुत ज़्यादा मतलब कि कह सकते हो लाउड क्या सुनाई देती है। तो इस तरीके से बच्चों इलेक्ट्रिक बेल जो है वो हमारी क्या करती है, वर्क करती है। तो ये था बच्चों हमारा कंप्लीट चैप्टर। आई रियली होप कि आपको सारे जो कॉन्सेप्ट्स है वो अच्छे से क्लियर हो गए हैं। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड इस चैप्टर के जो नोट्स है वो आपको क्या मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, उसको ज्वाइन करने का जो लिंक है वो भी आपको क्या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से टॉपिक पे चाहिए, कौन से चैप्टर पे चाहिए, मुझे आप बता सकते हो। सो मैं कोशिश करूंगी कि आपके लिए जल्दी से जल्दी मैं उस चीज़ के ऊपर वीडियो लेके आऊँ। तो चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।